स्टूडेंट टीच फॉर क्लास 4th। बच्चों, आज हम लोग अब लेसन 11 की रीडिंग करेंगे। लेसन 11 हमारा है मेहनत ही धन है। बहुत पुरानी बात है। श्रीपुर नामक गांव में एक व्यक्ति सा परिवार रहता था। उसका नाम हरशंकर था। हरशंकर बहुत आलसी और कामचोर था। उसके पड़ोसी तथा गांव वाले उसे निरंतर समझाया करते थे कि कुछ काम धाम किया करो, परंतु वह था कि टस से मस न होता था। लोग समझाते समझाते थक गए और अंत में उन्होंने उसे समझाना ही बंद कर दिया। दिन भर बैठे बैठे हरशंकर केवल एक ही बात सोचता रहता था कि कितना अच्छा होता यदि मुझे गड़ा हुआ खजाना मिल जाता। वह अपने लिए शानदार महल बनवाता, ढेर सारे नौकर रखता और आराम से रहता। हरशंकर की पत्नी सरस्वती उसके आलसीपन और अकर्मण्यता से बहुत परेशान थी। वह बेचारी दिन भर मेहनत मजदूरी करके बच्चों और अपने पति का पेट भरती थी। सरस्वती यदि हरशंकर को कुछ काम करने की सलाह देती तो वह उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता था। हरशंकर के पास कुछ खेत भी थे, परंतु मेहनत के अभाव में बंजर हो गए थे। बच्चों, हरशंकर के पास खेत जो था, जब वो उस पर मेहनत नहीं खेती नहीं करता था तो धीरे धीरे उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो गई और खेत जो है बंजर बन गया। चलिए आगे देखते हैं। एक बार भीषण अकाल पड़ा, चारों ओर हाहाकार मच गया, लोग भूखे मरने लगे। सरस्वती बेहद चिंतित थी, परंतु हरशंकर पर उसका कोई प्रभाव न पड़ा। वह पहले की ही भांति लापरवाह दिवा स्वप्नों में खोया रहता था। सरस्वती ने जो थोड़े बहुत पैसे बचा कर रखे थे वो भी खत्म होने लगे। उसी समय गांव में एक संत आ गया। गांव की दयनीय दशा देखकर उनका हृदय द्रवीभूत हो गया। वह मीठी बाड़ी में प्रवचन करने लगे। गांव के लोग बड़ी श्रद्धा से उनका प्रवचन सुनते हैं। एक दिन सरस्वती भी उन संत के पास गई और उन्हें अपना दुखड़ा कह सुनाया। उसकी बात सुनकर संत मुस्कुराए और बोले, बेटी धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। जाओ और अपने पति को मेरे पास भेजो। हाँ, उससे कहना कि संत तुम्हें गड़े धन की बात बताने के लिए बुला रहे हैं। सरस्वती उन्हें प्रणाम करके चली गई और घर जाकर उसने अपने पति से वही बात कह दी जो संत ने बताई थी। यह सुनते ही हरशंकर दौड़ा दौड़ा संत के पास गया और बोला, महाराज प्रणाम, मुझे जल्दी से गड़े धन का पता बताइए। संत बोले, धैर्य रखो बेटा, मैं तुझे अभी धन का पता बताता हूँ। जल्दी कीजिए महाराज, मेरी व्याकुलता बढ़ती जा रही। हरशंकर ने कहा, उस धन को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है पुत्र, जी तोड़ मेहनत करनी होगी। संत बोले, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ महाराज। हरशंकर जल्दी से बोला। वह धन पाने के लिए उतावला हुआ जा रहा था। संत कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, क्या तेरे पास खेती बाड़ी की ज़मीन है? हरशंकर ने हाँ में सिर हिलाया। तो चल, मैं तुझे वहीं बताऊंगा, संत ने कहा और हरशंकर को लेकर उसके खेत की ओर चल पड़े। हरशंकर के खेत पर पहुंचकर संत ने एक समतल स्थान पर बड़ा वृत्त खींचकर कहा, देखो इस वृत्त के भीतर ही वह धन गड़ा हुआ है। यहाँ से खुदाई प्रारंभ कर दो। हाँ, इतना ध्यान रखना कि यह तूने परिश्रम से जी चुराया तो कुछ भी नहीं हाथ नहीं लगेगा। मैं आपकी आज्ञा अनुसार ही काम करूँगा महाराज, मेहनत में तनिक भी जी नहीं चुराऊँगा, हरशंकर ने कहा। हरशंकर ने उस संत से कहा कि हे महाराज, मैं अपने काम से जी नहीं चुराऊँगा, मैं जी तोड़ मेहनत करूँगा जैसा आप कह रहे हैं। हरशंकर ने घर से फावड़ा लाकर खुदाई प्रारंभ कर दी। उसके मस्तिष्क में तो गड़ा हुआ धन पाने का भूत सवार था। वह दिन रात मेहनत कर जमीन की खुदाई करता रहा। निरंतर खुदाई होने पर वहाँ गड्ढा होने अब वह कुएं का रूप धरता जा रहा था। तभी एक दिन जब हरशंकर ने जमीन पर कुदाल मारी तो पानी का फव्वारा फूट पड़ा। हरशंकर घबराया हुआ संत के पास जा पहुंचा। महाराज, वहाँ धन तो नहीं मिला, परंतु वह गड्ढा पानी से भर गया। अब वह धन मुझे कैसे मिलेगा? हरशंकर बोला, धीरज रख बेटा, तू धन के पास ही पहुंच गया है। अब तू खेत की जुताई कर बीज बो दे और उसी कुएं के पानी से खेत की सिंचाई कर। पौधे से सोने की बालियां निकलेंगी और इससे ही तू मालामाल हो जाएगा, संत ने हरशंकर से कहा। हरशंकर को यह युक्ति बता संत गांव छोड़कर अन्यत्र चले गए। हरशंकर के सिर पर उस पाने
का भूत अभी उतरा नहीं था। उसने खेत की जुताई कर बीज बो दिए और उसी कुएं के पानी से सिंचाई करने लगा। अब एक दिन वह जब खेत के में फसलें लहलाना अब एक दिन वह आया जब खेत में फसलें लहलहाने लगी। लहलहाती फसलों को देखकर हरिशंकर का मन को झूम उठा था। धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में गड़े हुए धन को पाने का पागलपन भी दूर हो गया था। अब तो वह पूरी लगन से फसल की देखभाल करने लगा। अकाल के होते हुए भी उसके खेतों में 16 आने फसल हुई थी। उसके खेतों में हुई फसल उसके कठिन परिश्रम का ही फल था। अब वह मेहनत का मूल्य जान चुका था। एक दिन वही संत पुनः गांव में आए। वह सबसे पहले हरिशंकर के खेत पर गए और बोले, तुझे धन मिल गया बेटा। हरिशंकर संत के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, आपने मेरी आंखें खोल दी थी। परिश्रम से बड़ा धन कोई नहीं। मैं परिश्रम के महत्व को अच्छी तरह समझ गया हूँ। इस प्रकार हरिशंकर गांव का सुखी और संपन्न किसान बन गया। अब लोग उसे आलसी किसान के नाम से नहीं अपितु मेहनती किसान के नाम से जानने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को करते रहना चाहिए। हमें मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। आइए अब हम लोग इसके शब्दार्थ को राइट कर लेते हैं। सपरिवार, परिवार के साथ, हाहाकार, तहलका, व्याकुलता, बेचैनी, परिश्रम, मेहनत, अन्यत्र, कहीं और, निरंतर, लगातार, दयनीय, कष्ट से भरा, वत्स, बेटा, बच्चा, तनिक, जरा, मस्तिष्क, दिमाग। बच्चों, इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।